दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आए दिन आप नेताओं को सुनते होंगे भड़कीले बयान देते हुए, धर्म जात पात पर बयान देते हुए, कभी किसी को असुरक्षित बताते हैं तो कभी किसी को असुरक्षित बताते हैं। इन सबके बीच में जाने माने अभिनेता जो लाखों करोड़ों दिलों पर राज करते हैं, उन्होंने ऐसे नेताओं को आईना दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में चुनाव है, आपको पता है, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ये नेता जो है अभिनेता खासतौर से बिहार के चुनाव को लेकर के नेताओं को आईना दिखाते नजर आए हैं और देश की जनता को, बिहार की जनता को कुछ सबक भी जो है वो देते नजर आए हैं। बिहार चुनाव को लेकर के जाने माने एक्टर मनोज वाजपेयी ने एक बड़ी अपील की है, जाति धर्म की राजनीति से बचें और भविष्य नोट से नहीं बल्कि वोट से गढ़ें। जी दोस्तों, कई बड़े बातें मनोज वाजपेयी ने कही हैं जो आपको और हम सबको सुननी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर हम चुनाव में सिर्फ राजनेताओं के तमाशे देखते हैं, इन राजनेताओं के ऐसे ऐसे भड़कीले बयान देखते हैं जिसको कि एक राजनेता को तो कभी देना भी नहीं चाहिए। और पिछले कुछ चुनाव में हमने सुना भी कि बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, हम सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं करेंगे, लेकिन सत्ता में जो बैठी पार्टी है उसकी तो जिम्मेदारी भी होती है क्योंकि उनके नेता संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन हर एक चीज को लांघा गया, हर एक मर्यादा को लांघा गया। अब ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी लगातार बढ़ती जा रही है और एक बार फिर से चुनाव को लेकर के, मताधिकार को लेकर के तमाम बातें जो है वो होने लगी हैं। अब दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि मनोज वाजपेयी जो है वो कहते हैं कि हम अक्सर शिकायत करते हैं कि चुनाव तो हर बार होते हैं, हम वोट डालते हैं लेकिन हालात नहीं बदलते। असली वजह यह है कि हम जाति, धर्म और प्रलोभन की राजनीति में फंसकर मतदान करते हैं। तब तक ये स्थिति बनी रहेगी, बदलाव संभव नहीं, सच्चे और अच्छे उम्मीदवार का चयन ही असली समाधान है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि बिहार तभी बदलेगा जब जनता अपनी ताकत पहचानेगी और जाति या पैसों के लालच से दूर रहकर ईमानदार और दूरदर्शी नेतृत्व के पक्ष में मतदान करेगी। तो बड़ी बड़ी बातें मनोज वाजपेयी ने कही हैं क्योंकि वो भी बिहार से ही हैं। और आपको बता दें कि बिहार की सबसे बड़ी जरूरत जो है वो मनोज वाजपेयी ने शिक्षा और रोजगार को बताया है। इन दोनों ही मामलों पर सत्ताधारी पक्ष के नेता तो मैंने नहीं सुना कि इतना इस पर बात करते हो। शिक्षा और रोजगार की तलाश में हमने देखा है कि यूपी बिहार के जो युवा हैं वो दूसरे प्रदेशों की तरफ जो है अग्रसर होते हैं, दूसरे राज्यों में चले जाते हैं क्योंकि वहां रोजगार कम है। और ऐसे में बिल्कुल सही बात कही है कि आज के डेट में शिक्षा और रोजगार सबसे बड़ी जरूरत है। सिर्फ बिहार ही नहीं, कई सारे और स्टेट हैं जहां इन दोनों चीजों की जरूरत है, लेकिन हमारे सत्ताधारी नेता जो है वो इन सब चीजों को छोड़ दें तो बाकी सब चीजें उनसे बुलवा लीजिए, वो बोलने को तैयार रहेंगे। सवाल पूछ लीजिए तो शायद जवाब भी उनके चेहरे से या मुंह से ना निकले। रोजगार, उन्होंने कहा कि रोजगार तभी आएगा जब राज्य की शिक्षा व्यवस्था सशक्त और आधुनिक बनेगी। कभी बिहार नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के कारण पूरे देश और दुनिया में शिक्षा का केंद्र था, आज शिक्षा की बदहाली चिंता का विषय है। आज जो शिक्षा की स्थिति है उसे चिंता का विषय बता रहे हैं। ये चुनाव अवसर है, हम ऐसे नेतृत्व का चयन करें जो शिक्षा को प्राथमिकता दे, नई पीढ़ी के लिए ठोस योजनाएं बनाएं। इस चुनाव में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम होगी। बिहार की महिलाएं हमेशा परिवर्तन की धुरी रही हैं, अगर वे बड़ी संख्या में मतदान करेंगी तो राजनीति और समाज दोनों में दिशा बदलेगी। और दोस्तों यही बात नहीं, इसके अलावा भी कई बातें कही हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, रोजगार, विकास प्राथमिकता देने वालों को चुनना चाहिए, न उन लोगों को कि जाति धर्म की राजनीति से समाज को बांटते हों। याद रखिए, नोट से नहीं वोट से भविष्य बनता है। मत जो है उसका दान करें, मत को बेचे नहीं। इस चुनाव में एक एक वोट बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है अगर हम सब मिलकर जागरूक होकर मतदान करें। तो अब ये दोस्तों जो बातें कही गई हैं, देखिए बड़ी बातें हैं, गहरी बातें हैं, अगर सही से समझिए तो आगे की तरफ आपको लेके जाएंगे। नहीं तो आपने देखा ही महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में कैसे मेन मुद्दों से राजनेता हमें और आपको भटकाते हैं, कैसे मेन मुद्दों से आपको हटा करके बाकी चीजों पर लेके चले जाते हैं। धर्म की बात करते हैं, कौन सुरक्षित है कौन असुरक्षित है, जाति की बात करते हैं, और इन सबसे ऊपर उठकर अगर हम सोचेंगे तो ही सही समाज का निर्माण हो सकेगा और सही दिशा में जो है वो देश आगे बढ़ सकेगा। तो ये जो भी बातें मनोज वाजपेयी ने कही है, बहुत सारी बातें हैं और उन्होंने साफ कहा कि ऐसे नेताओं को मत चुनिए जो जाति और धर्म की राजनीति से समाज को बांटते हो। याद रखिए, भविष्य नोट से बनता है, वोट से नहीं बनता। गहरी बात कही है और अभी के लिए इतना ही। हालांकि आईना उन्होंने दिखाया है तमाम ऐसे नेताओं को, पर चुनाव आते आते सब भूल जाते हैं और फिर वही चीजें हो जाती है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो फिर बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।